जब एडीसी साहब के पास सारी रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने उस रिपोर्ट में इन 2 पदाधिकारी और 5 जो कर्मचारी उनको दोषी ठहराया गया, जिसमें उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ का गबन किया हुआ है। पे क्या दबाव है यहाँ तक कि यहाँ पे विधायक जी भी मिले हुए हैं, पैसा मोटी रकम इनको खिलाई जाती है, पैसा इनको खिलाया जाता है। एक डिप्टी सीएम के फोन करने के बाद भी एक उपायुक्त उस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। दोषी करार होने के बाद भी उस मीटिंग में बैठ के घोटाले अब भी कर रहे हैं, दोषी करार होने के बाद भी, और अब भी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो दबाया जा रहा है। हमें तो यह भी सुनने को आया है कि यहाँ का जो कोई एक विधायक है उसने भी पार्टी के नाम पे भारी चंदा लिया कि जब एक डिप्टी सीएम की बात को नहीं सुना जा रहा तो हम आम लेडीज की क्या पहचान है। चलिए, और भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि हम पिछले 5 महीनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब तो हम अनशन पे ही बैठेंगे, हमारा लास्ट स्टेप वही बनता है। नमस्कार, इस समय हम कैथल के सचिवालय में मौजूद हैं, जहां जिला परिषद में लगातार घोटालों के ऊपर घोटाले सामने आ रहे हैं। वो भले ही सफाई घोटाले को लेकर हो, तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। जिला परिषद को अगर घोटालों का परिषद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। सीवन मंडल ब्लॉक के जो महिला मंडल है वो यहाँ पहुँचा है। इनसे जानेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन जिस तरह से प्राथमिकता की अगर सूचना की अगर हम बात करें तो लगभग जिला परिषद के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो किया गया है। लेकिन हम इनसे मामला पूरा समझेंगे और आज ये किस लिए पहुंचे हैं और क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन लगभग ये बता रही है कि लॉकडाउन के दौरान ये लगभग 1.5 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, जिसको लेकर एडीसी को जाँच दी गई थी। एडीसी द्वारा जो दोषी थे वो दोषी ठहराए गए, उनकी जांच में दोषी पाए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। लेकिन इनसे पहले मामला जानने का प्रयास करेंगे। क्या पूरा मामला? नमस्ते मैम। नमस्कार सर, मेरा नाम सतबीर है और मैं सीवन महिला ब्लॉक संगठन की एक समूह की सदस्य हूँ। पिछले 2020 में एक रिपोर्ट दी गई, जिसमें ये एप्लीकेशन दी गई कि वहाँ के जो डीपीएम है, बीपीएम है और पदाधिकारी हैं वो वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब इन महिलाओं ने बहुत भाग दौड़ की और उस भाग दौड़ के दौरान जब एडीसी साहब के पास से सारी रिपोर्ट पहुँची तो उन्होंने उस रिपोर्ट में इन 2 पदाधिकारी और 5 जो कर्मचारी उनको दोषी ठहराया गया, जिसमें उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ का गबन किया हुआ है। आज भी जो लेटर नंबर 496/स्टेनो 12/3/2021 को वो रिपोर्ट बाहर आ चुकी है। माननीय उपायुक्त महोदय के पास वो रिपोर्ट है, लेकिन आज भी 5 महीने बीतने के बाद उस रिपोर्ट पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। पता नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि इस रिपोर्ट को क्यों दबाया जा रहा है। हमें तो यह भी सुनने को आया है कि यहाँ का जो कोई एक विधायक है उसने भी पार्टी के नाम पे भारी चंदा लिया और जो इस प्रशासन के वो हैं कर्मचारी है वो भी उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं, उनको भी शायद मोटा चंदा मिला हुआ। और हम आज यहाँ पे एक अपनी मांग लेके आए हैं, क्योंकि ये जो गरीब परिवार की महिलाएं पिछले 10 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है और 5 महीने तो इनको रिपोर्ट मिले ही हो गए हैं, लेकिन आज भी उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जो हमारे स्कीम के माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं वो इस स्कीम से हैं और उन्होंने भी उपायुक्त महोदय को हमारे सामने फ़ोन किया। जब एक डिप्टी सीएम के फ़ोन करने के बाद भी एक उपायुक्त उस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं कर रहा, तो ये देखिए कि ये जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं जिनकी कोई पहचान नहीं, जो एक घर में आम एक महिला है, उनकी कौन सुनेगा। नहीं, आप जैसे आप 1.5 करोड़ रुपए की बात करें, 1.5 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, वो किस तरह से 1.5 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है? सर ये जब भी जो थे रामफल था, ये जो उनकी पदाधिकारी हैं 2 रेणु और सुनीता, उनसे खाली जो ब्लैंक चेक जो होते थे साइन करवा के अपने ड्रॉअर में रख लेते थे और जब जी करता था उस चेक को भर लेते थे। अब वो काफ़ी सबूत हमने जो 419 पेज की रिपोर्ट है उसमें आप बतौर प्रूफ पे देख सकते हैं। उन्होंने सुनीता के खाते में पैसे भिजवा रखे हैं, अपनी मनमर्जी के चेक काट रखे हैं और कनोपियों के खर्चे निकाल रखे हैं, मास्क का जो पैसा उसमें पैसे खा रखे हैं। और उन्होंने एक कृषि यंत्र आए थे जो 15 ग्राम संगठनों को मिले हैं, उनमें उन्होंने बहुत मोटा पैसा खाया हुआ है। और एक ई शक्ति है जिसमें 26 एनिमेटर्स के नाम दे के इन्होंने अपने 3 जो डीओ हैं, सुनैना, रोहित, राकेश और जो नीरज है जो अभी गवर्नमेंट जॉब में लग गया है, उनके खाते में पैसे गए हुए हैं। सर हमने 419 पेज की रिपोर्ट
बतौर एडीसी साहब ने, देखो एडीसी कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है ना, जब उन्होंने 419 पेज की रिपोर्ट साथ में लगा दी है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इनको कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा। 1.5 करोड़ रुपए का गबन जो भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं, ये कितने समय में किया गया? सर ये लगभग फेडरेशन, जब स्टार्टिंग में फेडरेशन बनी तब उसमें इतना पैसा नहीं था, लेकिन ये 19-20 के दौरान इसमें मोटा पैसा आया, तब इन्होंने वो मोटा पैसा खाया। सर ये अकेले सीवन की बात नहीं, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉकों के जो बीपीएम हैं वो डीपीएम के साथ मिलकर मोटा पैसा खाते हैं, और इन्होंने अपनी मनमर्जी की जो महिलाएं हैं उनको मतलब छोटा मोटा रोजगार खुलवा के दे देते हैं। और सर बहुत से ऐसे मामले हैं, हमने बहुत सी सीएम विंडो लगाई हैं, लेकिन हमें किसी पे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। सर मैंने आपको बताया पहले भी अपनी बात में कि जब एक डिप्टी सीएम की बात को नहीं सुना जा रहा तो हम आम लेडीज की क्या पहचान है। चलिए, और भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूरा जानने का प्रयास करेंगे पूरा। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कैथल में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो रहा है कि मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। जैसे सफाई घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, डेरा गदला का घोटाला, आप लोग ये बकायदा देख भी सकते हो, मेरे पास एक कागज भी है उसका। इतने घोटाले के बाद जैसे हमारे ऑफिसली घोटाला हो रहा है और उसमें 1.5 करोड़ का गबन है, जैसे मेरी बहन ने अभी बताया उसमें, और इन लोगों को दोषी करार होने के बाद भी 5 महीने हो गए अपने पद पे जो के तो बैठे हुए हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे फेडरेशन की हर महीने मीटिंग होती है, उसमें जो पदाधिकारी है वो दोषी करार होने के बाद भी उस पद पे बैठ के मीटिंग करते हैं, और जो ऑफिशियली पद स्टाफ के कर्मचारी है वो भी उस पे बैठ वहाँ जाते हैं। जब उनको दोषी करार होने के बाद भी उस मीटिंग में बैठ के घोटाले अब भी कर रहे हैं, दोषी करार होने के बाद भी, और अब भी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और उन महिलाओं पे दबाव बनाते हैं कि वो महिलाएं हमारे खिलाफ हो जाए और हमारी आवाज़ को दबाया जाए। हम दुष्यंत चौटाला जी से भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, और उसी टाइम उन्होंने डीसी सर को फ़ोन भी किया कि इस पर न्याय होना चाहिए, नियम अनुसार होना चाहिए। हम डीसी सर को भी मिले, लेकिन हमें ये तो बोल दिया गया कि आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। आज तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। बकायदा हमने उनको लेटर भी दिया हुआ है, हमने रिपोर्टें भी निकलवाई हैं, और 419 पेज की। आप लोगों को पता कैसे लगा कि हाँ इस तरह का 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला जो हो रहा है, और कब आप लोगों को 4 सितंबर 2020 को हमारे जो पदाधिकारी है, जब हमें पता चला कि हर 2 साल के बाद इनका नया चुनाव होता है, तो हमने जब उसका चुनाव करवाया और उसमें पदाधिकारी चेंज किए गए, तो हम जब बैंक में सिग्नेचर चेंज करवाने के लिए गए उस फेडरेशन के, तो इन्होंने स्टाफ ने बैंक मैनेजर पे प्रेशर बना के इनके सिग्नेचर चेंज नहीं करने। उसके लिए बाकायदा हमने एडीसी को अपनी एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन में लिखा, तो तब हमें उस जो भी एडीसी से रिपोर्ट मांगता, जो भी जो बैंक कर्मचारी था वो से को जो भी कागज मांगता, मतलब इतना प्रेशर बना दिया। 1 महीना हम सुबह 10 बजे बैंक में जाते और शाम को 4 बजे वहाँ से आते। जब हमें पता चला कि स्टाफ ने उन पे प्रेशर बना के सिग्नेचर चेंज करवाए हैं, नहीं करवाने दिए, तो उसके बाद भी फिर हम एडीसी सर को मिले। जब हमने एक से एक प्रूफ नहीं देते गए, तो बाकायदा हमें रजिस्टर में घोटाले नजर आते गए, और जब इन घोटालों की छानबीन तो पता चला कि 1.5 करोड़ का घोटाला है इसमें, और इसमें ई शक्ति है, मिशन अंत्योदय। यहाँ तक कि मैं प्रबोध गांव से हूँ, मेरे गांव में भी कृषि यंत्र खड़े हुए हैं 2,85,000 कुछ रुपए के हैं, और वो जब हमें ये ही नहीं पता वो कहाँ से आए, कैसे मिलने थे, सब्सिडी इन पे थी या नहीं थी, महिलाओं को वो किस तरीके से देने थे। जिन महिलाओं के पास आज तक जमीन ही नहीं है, वो कृषि यंत्र उन पे थोप दिए गए, तो वो चलाएंगे कैसे? और वो कृषि यंत्र 6 महीने में एक बार यूज होते हैं, और ये मंथली हमसे प्रेशर डालते हैं कि उनका पैसा भरो और संगठन में दो, और वो संगठन में हम पैसा देते हैं, हमें यही नहीं पता कि पैसा हम दें कैसे। आपने शिकायत कब की? हाँ जी, शिकायत आपने किनको की और कितने लोगों को दोषी करार करेगा? हमने एडीसी को शिकायत की, जब हमारे बैंक सिग्नेचर नहीं चेंज हुए, तो जब हमने ये शिकायत की, और इसमें 7 कर्मचारी ऑफिस के 5 कर्मचारी और जो फेडरेशन की 2 महिलाएं पद पे हैं, वो इसमें दोषी करार दे गए। बकायदा हमारे पास ये प्रूफ भी है उनके नाम, अगर जानना चाहें क्या नाम? तो यहाँ के कैथल के डीपीएम है रजत भास्कर है, सीवन के बीपीएम रामफल जी हैं, और जो 3 डीओ हैं राकेश है, सुनैना है और नीरज है, और जो फेडरेशन की महिलाएं हैं, एक प्रधान है जो रेणु जी हैं, और एक जो सुनीता है जो वो है इसमें फेडरेशन में, वो दोषी करार दिए गए। उसके बाद भी ये मीटिंगें करते हैं, उसमें जाते हैं और अपना प्रेशर बनाते हैं। आज भी हमारी तो यहाँ तक जब इनको करार कर दिया है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं इनके ऊपर की जा रही है? ऐसा क्या दबाव है? हमें नहीं पता इन पे क्या दबाव है। यहाँ तक कि यहाँ पे विधायक जी भी मिले हुए हैं, पैसा मोटी रकम इनको खिलाई जाती है, पैसा इनको खिलाया जाता है। 5 महीने से हम अपनी रिपोर्ट को लेकर न जाने कहाँ गए हैं, दर गए हैं। हाँ, यहाँ तक कि एडीसी सर को मिले हैं, डीसी सर को मिले हैं, दुष्यंत चौटाला जी को मिले हैं, लेकिन हमें कोई भी नहीं आश्वासन दिया गया। और हमारी ये मांगा कि जल्द से जल्द दोषियों को कार्रवाई करके इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमें न्याय मिले।
बिल्कुल, इस समय आप ये देख सकते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए का कोरोना काल में किस तरह से एक के बाद एक सामान मंगवा कर जो है वो घोटाला किया जाता है और लगभग कीमत जो है वो 1.5 करोड़ हो जाती है। लेकिन एडीसी को जांच जब सौंपी जाती है उसके बाद एडीसी की जांच में 7 लोग जो है वो दोषी करार हो जाते हैं, लेकिन अब तक उन दोषियों को कोई सज़ा या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई। लेकिन क्यों ऐसा प्रेशर अधिकारियों पर है, क्या ऐसा दबाव अधिकारियों पर कि दोषी होने के बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? एक सवाल बड़ा खड़ा करती है, आखिरकार कैथल में चल क्या रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है। जिस तरह से महिलाओं ने साफ तौर पर विधायक पर भी आरोप लगाए हैं, तमाम अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं, आखिरकार कैथल में चल क्या रहा है, क्यों नहीं जांच के बाद भी दोषियों के ऊपर कार्रवाई होती, ये कहने का एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन साफ तौर पर मांग है कि इनके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए।